सुमित गोस्वामी स्पेशल तेरे लिए वीडियो भाई। अगर तू जिसमें तू कह रहा है ना कि भाई मैं घर से उठवा लूंगा, तो घर का एड्रेस भी दे रहा हूँ। मेरे गांव का नाम कड़ोली बिचपड़ी, फिर क्या बता रहा हूँ, कड़ोली बिचपड़ी, संदीप गुज्जर, सनोप शान गुज्जर। ठीक है, जो तेरे पे हो तू मेरा बाल पाड़ लियो। तू कह रहा ना मैं बाउंसर रखूं और मैं पुलिस वाले रखूं, यूं करवा दूंगा। बेटा कुछ ना, 3.5 बेरे काट रखी है, एक बेर उससे ही। ठीक है, पर तेरी गैल जो होएगा ना, अब तरीके तो जो तने इस लड़के के साथ में करा, उस लड़की की गैल मिल गए, जो साड़ी का कोई कैरेक्टर ही ना है, कैरेक्टर लेस लड़की हो उस। इन्होंने इस लड़के से 15-20 लाख रुपए अट्ठे अच्छे तरीके से फ्रॉड करके, जब इस भाई ने अपने पैसे वापस मांगे तो लड़की क्या करती है, इसको अकेले में बुलाती है। बुलाने के बाद में गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो अपने कपड़े वपड़े फाड़े बोलती है बताओ पैसे चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ यार। एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा है, उसके साथ में फिर आप ऐसा बर्ताव करोगे? ठीक है चल, उसने मान लिया कि राम राम भाइयों। भाई आज हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। एक अमन बैसला गुज्जर समाज का अपना भाई है, छोटा भाई हमारा। उसे अमन वो गोस्वामी, सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल ने इतना डिप्रेशन में गिर रखा है, वो पैसा के चक्कर में। उस पर पैसा भी खाई इनने, और इतना डिप्रेशन में गिर दिया, इतना टॉर्चर कर रहे हो उसका छोरा 4-5 महीने तक, कि आज उसने बेचारे ने सुसाइड कर ली। और भाई नेहा जिंदल जो है, भाई अमन फैसलों को मतलब धमकी दे रही थी कि तेरे ऊपर जो है रेप केस लगा दूंगी, तो या मेरे को 10 लाख सुमित गोस्वामी के साथ मिलकर भाई, सुमित गोस्वामी के साथ मिलकर भाई, जिसका गाना कौन सा फीलिंग्स, वो जो अभी रिलीज हुआ भाई, कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। तो भाई हम अपने प्रशासन से अपील करें भाई, हाथ जोड़ कर अपील है कि उसे जल्दी से जल्दी न्याय दिलावें। अपने समाज से भी, अपनी 36 बिरादरी भाइयों से भी भाई सुमित गोस्वामी न्याय जिंदल, इन पर जल्द से जल्द ठोस से ठोस कार्रवाई हो। अगर भाई आज कार्रवाई ना हो ना भाई साहब, भाई वो तो भाई सारे भाई बैठे हैं भाई के साथ है। राम राम भाइयों, राम राम भाई। नेहा और सुमित की वजह से जो हमारे गुजर भाई मरो है, यह की गैल नो इंसाफी हुई है। जो ये धमकी दे रहे हैं पर बहुत सारे हमारी गैल, और उन्होंने बहुत गलत करो या गैल जो है कि रुपया खा रखे हैं, और जो वजह से फौसी खाया के मरो। या गैल भाई गुजर समाज पूरा एक हो जाओ, और इन्होंने दोनों ने भाई ढूंढ लिखाड़ो जो है, चलो जो हॉबी है। अरे इनकी गैल, अरे भाई ये बाउंसरन की धमकी दे रहे हो कि ये उन बाउंसरन ने भी कहा जाएगा अपने गैल घर में बढ़ गया भाई, भीतर दे देंगे, दिखा लेंगे इन्होंने जो हम भी गुजर समाज सारो एक हो जाए भाई। इन्हें दिखा दे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। यू भाई गुजर समाज की हमारा इज्जत गुजर एकता जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद। राम राम जी, मैं आप सभी का ईशान भाटी। भैया बहुत दुख की खबर है कि हमारे भाई अमन फैसला हमारे बीच में नहीं रहे। भाई कल रात भाई की वीडियो देखी थी, और भाई कल रात से ही दिमाग आउट है। मतलब भाई इतना बड़ा डिसीजन, और इतना गलत डिसीजन भाई तुमने कैसे ले लिया। और भाई कायसु कहते बात करते भाई पंचायत से कैसे न कैसे भाई आपका समाधान निकल ही आता। तुमने यू डिसीजन लिया भाई, बहुत ही गलत डिसीजन लिया भाई। और मैं अपनी पूरी गुजर बिरादरी, अपने जाट भाई, राजपूत भाई, ठाकुर भाई, यादव भाई, सबसू भाई अपील करता हूँ कि भाई सारे एक होके भाई सपोर्ट करो, भाई इंसाफ दिलाओ। और भाई खास तौर से अपनी गुजर बिरादरी से कह रहा हूँ कि भाई सारे एक हो जाओ भाई अब के, और भाई मनसू लग जाओ भाई। बात अपने भाई की है, पीछे मत हट जाइए भाई कोई सा भी। और तू सुमित गोस्वामी, तो एक बात तू क्या कह रहा था ये कि घर से उठवा देंगे यार, सिस्टम पाड़ देंगे, मुंह पे 2 बाउंसर हैंगे। तो भाई बात ऐसी है, अपने बाउंसर बढ़ा लियो। क्यों? गोद 365 है, बिरादरी गुजर है, समझ गो। अपने बोलान ने तोल लेकर कहा कह रहा हो तू। और भाई पहले भाई इंसाफ दिलाएंगे, और बाकी आगे भी हिसाब कर देंगे, कोई बड़ी बात ना हो। राम राम जी। मम्मी से मेरी बात हुई, उसके पापा से मेरी बात हुई। उसके पापा उसके आस्ते से ला के ही आ रहे थे यहाँ। फिर मैं उसकी मम्मी के से मिला। उसकी मम्मी मुझे देख के रोने लगी कि बेटा मेरा तो एक ही बेटा था, वो चला गया इस दुनिया छोड़ के, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ कि मेरे बेटा को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बात वो वीडियो में बोल के गया बेटा कि मेरे पीछे मेरे भाई बैठे हैं जो मुझे इंसाफ दिलाएंगे, कि हमारा अब कोई नहीं है। मैं उसकी बहन से मिला, 13 साल की बहन है उसकी, बहुत छोटी है। मुझे देख के रोने लगी वो भी। जो वहाँ की हालत थी,
जो मेरी उसकी मम्मी से बात हुई 10-20 मिनट, आधा घंटा, मैं वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मम्मी ने मुझे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बताई अमन के बारे में, कि जिस शाम को ये करने वाला था वो हरकत जो उसने करी, ये बहुत गलत हरकत। वो बताया कि मम्मी से बोल के गया था, मम्मी कुछ लेके तो नहीं आना घर पे। तो उसकी मम्मी ने बोला कुछ नहीं बेटा, बस घर का सामान ले, दूध लेके आना है। कह रहा ठीक है मम्मी, मैं लेके आ जाऊँगा। और ऑफिस चला गया अपने शाम को ही। उसके घर के पास ही उसका ऑफिस था। उसने जाके वह वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद 10 मिनट बाद ही ये काम कर लिया। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। घर वालों ने जाके देखा तो उसने सुसाइड कर चुका था। उसके पापा ने बड़े मुश्किल से कांच वाँच तोड़ के, उसके पापा के हाथ में चोट लगी हुई है बहुत ज़्यादा। एक बाप अपने बेटे को ऐसे देखेगा हालत में तो क्या हालत होगी। अपने हाथों से कांच तोड़ दी उन्होंने, बहुत चोट लगी हुई है उनके हाथों में। उसके पापा भी बहुत रो रहे थे। शायद मैं नहीं बता सकता कि जो मैं वहाँ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा वहाँ रहा था, उनके घर वालों से जो बातचीत हुई मेरी, वो दर्द मैं समझ सकता हूँ, या वो जहाँ जो वहाँ पे खड़े थे वो मेरे साथ भाई वो समझ सकते हैं, या उसके घर वाले समझ सकते हैं। और रही ये हरामी की बात, सुमित गोस्वामी, इस मादरचोद से कल रात मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। इसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। मैंने इससे बात करी, बहुत अकड़ में बात कर रहा था। अगर मेरी ये वीडियोस तक जाएगी ना तो बेटा तेरी औकात तुझे याद दिला देंगे हम लोग कि हम कौन हैं, किस समाज से तूने के साथ ये गलत किया है। टाइम आने दे। अब तो तूने फ़ोन काट के मुझे ब्लॉक कर दिया था कल रात को, लेकिन टाइम आने दे, तुझे बता देंगे कि तूने क्या गलत करा है, क्या नहीं किया है। और नेहा जिंदल, अब तो अपनी हरकतों से बाद आ जाओ। अब तो उसके घर वालों को परेशान ना करो। मेरे सामने उसके फ़ोन आ रहे थे, उसकी मम्मी के फ़ोन पे, पापा के फ़ोन पे धमकी दे रही है। अभी भी उसके मैसेज मैंने खुद ने पढ़े, धमकी वाले, कि मेरा फ़ोन उठा लो वरना ये कर दूंगी, वरना वो कर दूंगी। सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा शो हो रहा है ये, लेकिन मेरे को वहाँ जाके पता चला वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात हुई उनके घर वालों से कि पुलिस क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिख के वहाँ पे रखी हुई है, FIR भी नहीं हुई अभी। मैंने कल मेरे सामने उनके चाचा ने बात करी पुलिस वालों से फ़ोन पे, तो मैं जो अपनी तरफ से टाइम दे के आया हूँ, मैंने कल तक का टाइम दिया है कि अगर कल तक आपकी FIR दर्ज हो जाती है तो ठीक है, वरना संडे 12 बजे पहलादपुर थाना मैं खुद अपने गुजर समाज के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो भाई मेरी वीडियो को देख रहा है, जो पहुँच सके, जब मैं ग्रेटर नोएडा से वहाँ पहुँच सकता हूँ रोहिणी पहलादपुर, तो आप भी पहुँच सकते हो। मेरा वहाँ जाने का सिर्फ कारण यही था कि वहाँ का माहौल समझना, उनका दुख और दर्द समझना। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, शायद आप वहाँ होते तो आप समझ जाते। उसकी मम्मी का जो रोना था, उसकी मम्मी ने बहुत छोटी छोटी उसकी चीज़ें मुझे दिखाई। उसकी बहन जो रो रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए वो देख के। एक ही भाई था, वो ही चला गया उसका। लेकिन उसकी माँ से, उसकी बहन से बोल के आया हूँ कि वो तो चला गया, लेकिन मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ आखिर तक। पूरा गुजर समाज खड़ा है। उसकी मम्मी हाथ जोड़ रही थी मेरे से, बेटा मेरा बेटा चला गया लेकिन इन दोनों को छोड़ना मत तुम। तो मैं वादा करके आया हूँ, अब मैं अपने गुजर समाज के पीछे वादा करके आया हूँ और अपने दम पे वादा करके आया हूँ। 12 बजे संडे पहलादपुर थाना मैं जाऊँगा और मैं वेट करूँगा मेरा गुजर समाज का कौन कौन भाई मेरे साथ खड़ा है वहाँ पे। अमन भाई की फैमिली के साथ कौन कौन खड़ा है, हम लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त हंगामा कर रखा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वहाँ भी पहुँचे।